खम्मा गनी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। आज हम वही टॉपिक करने वाले हैं। राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 वाला इकोनॉमिक सर्वे है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है, ठीक है, जो अभी अभी आया है। तो आप यहाँ पे टॉपिक में देख रहे होंगे, आपने थंबनेल में देखा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। लेकिन एमसीक्यूज हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सही कब हो सकते हैं? एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा सही तब हो सकते हैं जब हम राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे को थ्योरी में पूरा डिटेल पढ़े, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे इन डिटेल हम लोग कवर करने वाले हैं, छोटे से छोटा पॉइंट, बहुत कम से कम टाइम लगा के। उसके बाद आपका इसका मैं एक मेगा टेस्ट लूंगी। जब इकोनॉमिक सर्वे के हमारे 4-5 सेशंस हो जाएंगे, वो टेस्ट मैं आपको अनाउंस करूंगी। वो टेस्ट आप लोग कहां पर दे पाएंगे? वो टेस्ट आप लोग दे पाएंगे हमारे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने मोबाइल से अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी डाल के ज्वाइन करना है इसको। उसके बाद टेस्ट प्रेप में जाके आरपीएससी कैटेगरी सेलेक्ट करना है और उसके बाद मीडियम सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन है, और आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आपको बहुत सारी अनलिमिटेड फ्री और पेड क्लासेस देखने को मिलेंगी आरपीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें हर संडे सुबह 10 बजे एक टेस्ट भी होता है। 1 रैंक से 100 रैंक तक जो भी लर्नर्स होते हैं उनको 2 साल से ज्यादा के सब्सक्रिप्शन पे क्या मिलता है? स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है, क्लियर है। और मेरी क्लासेस आप लोग देख सकते हैं, फ्री लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ रीट लेवल 1, लेवल 2 सोशल स्टडीज और साइंस के लिए डेली रात को 8 बजे आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। और जो बैच कोर्स नया स्टार्ट हुआ है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी क्लासेस आपको इंग्लिश, हिंदी मीडियम दोनों के अंदर मिलेगी। सक्षम आरएएस बैच हमने स्टार्ट किया है, 6 महीने का प्रीलिम्स बैच है बच्चों। इसमें सारे एजुकेटर्स, जितने भी हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं, आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। मेरा रोल ये रहेगा, मैं आपको आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको हमारा रेफरल कोड यूज करना होगा जब भी आप प्लस को ज्वाइन करें। ग्रेड 1 कैटेगरी का अलग सब्सक्रिप्शन है, ग्रेड 2 कैटेगरी का अलग से सब्सक्रिप्शन है। ये सब्सक्रिप्शन आप सारे ज्वाइन कर सकते हैं। और 10% डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड लगाना ना भूलिएगा, तरुणा लाइव। अब बच्चों के मन में डाउट होता है कि कितने महीने का सब्सक्रिप्शन ले, तो आरएएस वाले बच्चों को मैं एडवाइस करती हूँ 2 साल या 1 साल का सब्सक्रिप्शन। अभी क्या ऑफर चल रहा है, 6 महीने से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हो। अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, ठीक है। और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाले बच्चे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वीडियो मेंस वाले 3 महीने का, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले बच्चे 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कॉलेज लेक्चरर वाले स्टूडेंट्स को भी मैं एडवाइस करूंगी, उनकी भी वैकेंसी आ गई है 1 साल का, ठीक है। जो कॉलेज लेक्चरर के एस्पिरेंट्स है उनको आरपीएससी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। 10% डिस्काउंट कोड लगा लीजिएगा, तरुणा लाइव। मेरी क्लासेस आपको इंग्लिश, हिंदी मीडियम में देखने को मिलेगी। प्लस ज्वाइन करने से सारे एजुकेटर्स की सारी क्लासेस और टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कोई भी आपकी क्वेरी या डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। आज मैं लाइव अवेलेबल नहीं रह पाऊंगी आप सबके लिए। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे, यानी कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2021-22 बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिएगी तो पीडीएफ के लिए मुझे बता दीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ पे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, ठीक है, क्लियर है सबको? टेलीग्राम के चैनल के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, इकोनॉमिक रिव्यू जो है पब्लिश किया जाता है एनुअली। एनुअली मतलब हर साल, वार्षिक रूप पे, बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम शॉर्ट में अगर बोलें तो डीईएस भी बोलते हैं, यानी कि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग द्वारा वार्षिक तौर पर प्रकाशित किया जाता है। इसके हेडक्वार्टर की अगर बात पूछे, इसका मुख्यालय आपको कहां पे मिलेगा? इसका मुख्यालय हमें जयपुर में। तो डीईएस का हेडक्वार्टर कोई अगर आपसे पूछे तो मुख्यालय के अंदर मिलेगा। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 को किसने पेश किया? हमारे सीएम अशोक गहलोत जी, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा विधानसभा में पेश किया गया। बजट भी पेश करते हैं और इकोनॉमिक सर्वे भी साथ में, क्लियर है सबको? तो चलिए आगे देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का जो फ्रंट पेज है वो ये हमारा फ्रंट पेज आया इस बार। इकोनॉमिक रिव्यू 2021-22 गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जयपुर के अंदर, ठीक है। इस डिपार्टमेंट द्वारा प्रकाशित किया गया, आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा। अब यहाँ पे देखने की बात क्या है, मुख्य मुख्य बातें। 75th आजादी का अमृत महोत्सव, 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मेन पेज के ऊपर पब्लिश हुआ है बच्चे। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 75वें अमृत महोत्सव से लेकर अगर कोई भी एक्टिविटी अपने मारो प्यारो राजस्थान में हुई होगी तो यहां से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस जगह से एक क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, गवर्नमेंट का मेजर प्लान क्या है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना,
ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन आप पक्का समझे, एग्जाम में वेरी हाई चांसेस है यहां से आने के लिए। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक रिव्यू पर राजस्थान सरकार द्वारा फ्रंट पेज पे इसको दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद ये आधार कार्ड से रिलेटेड है एक, ये मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का ही कार्ड है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है आप सबको? यहाँ पे जो नोट्स हैं इकोनॉमिक रिव्यू के, अगर आप चाहें तो पॉइंट वाइज नोट्स बना के नोट डाउन भी कर सकते हैं। बाकी मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं मैंने हाइलाइटर से मार्क कर दिए हैं, तो आप लोग इसको एज इट इज भी डाउनलोड कर सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। पहले पेज पर मुख्यमंत्री जी का मैसेज दिया गया है, मुख्यमंत्री जी का संदेश दिया गया है। तो इस संदेश में मेन जो बात पढ़ने वाली है वो ये है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, राज्य सरकार के लिए गुड गवर्नेंस के लिए गाइडिंग फोर्स क्या है? गुड गवर्नेंस का मतलब होता है सुशासन के लिए राज्य सरकार के 3 मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं। यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे 3 मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो 3 मूल सिद्धांत है, पहला है संवेदनशीलता, दूसरा है पारदर्शिता और तीसरा है जवाबदेही। ठीक है, संवेदनशीलता, सरकार को संवेदन होना चाहिए, पारदर्शी होगी सरकार, और तीसरा है जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी। तो इंग्लिश में अगर हम बोले तो STA आप याद कर लीजिए, सेंसिटिविटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। सेंसिटिविटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी 3 मूल सिद्धांत है किस चीज के? राजस्थान सरकार के सुशासन को चलाने के लिए, यानी कि गुड गवर्नेंस को चलाने के लिए। तो इस पेज पर मुझे यही बात ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी। नेक्स्ट देखते हैं, यहां से आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा। पहली बात यहां से याद रख लीजिए, राजस्थान सरकार के स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के यानी कि सांख्यिकी विभाग के मंत्री कौन है? इनका नाम याद कर लीजिए, गोविंद राम मेघवाल। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के मंत्री कौन है? कई बार कैबिनेट मंत्रियों को लेकर भी राजस्थान सरकार में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर भी क्वेश्चन आते हैं, मंत्रिमंडल समूह में कौन कौन से मंत्री हैं। तो याद कर लीजिए, सांख्यिकी विभाग यानी कि स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के मंत्री कौन है? गोविंद राम मेघवाल जी हैं। ठीक है, अब जो है रैपिड ग्रोथ ऑफ स्टेट यानी कि हमारे राज्य की जो वृद्धि है वो त्वरित विकास हो, त्वरित मतलब जल्दी जल्दी विकास हो, तो उसके लिए सरकार का मेन फोकस कौन कौन से सेक्टर्स पर है, कौन कौन से क्षेत्रों पर है। अगर यहाँ पे फ्रंट पेज ने पे राजस्थान सरकार ने अपने महत्वपूर्ण सेक्टर बताए हैं, तो इतना मतलब ये सारे सेक्टर लाजमी इंपॉर्टेंट है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इन क्षेत्रों से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको अपने आने वाले दिनों में किसी भी एग्जाम जो भी दे रहे हो जिसके अंदर राजस्थान इकोनॉमी सिलेबस में है पूछा जा सकता है। तो सेक्टर कौन कौन से देख लेते हैं, सौर ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, खान और खनिज, ठीक है, कृषि और संबंध गतिविधियां, निर्यात और MSME जैसे प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है। तो इन प्रमुख क्षेत्रों से एक क्वेश्चन हर हाल में आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है 5 साल का पढ़ाने का, ठीक है, RAS प्रीलिम्स मेंस को क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुंचने का, वो सारा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, जितना मुझे आता है वो मैं आपको बता रही हूं। ठीक है, तो कोर एरिया कौन कौन से हैं जिस पर राजस्थान सरकार ज्यादा फोकस करने वाली है? सोलर एनर्जी से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइंस एंड मिनरल से तो 100% क्वेश्चन आ ही जाता है, हेल्थ सेक्टर से भी आएगा ही आएगा। उसके बाद एग्रीकल्चर, कृषि और अलाइड एक्टिविटीज। अलाइड एक्टिविटीज के अंदर कृषि में क्या आ जाएगा? पशुपालन आ जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री आ जाएगा, लाइव स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, ये सारे। एक्सपोर्ट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे निर्यात करने से रिलेटेड, और MSME माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज यानी कि लघु मध्यम वो जो उद्योग क्षेत्र होते हैं वो। तो आप जब भी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें तो ये चैप्टर बिल्कुल भी मिस करके ना जाइएगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? तो इन सेक्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। क्लियर है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अब तक आपको आइडिया हो गया होगा कि इकोनॉमिक सर्वे हम कैसे पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लिए मेरा मोटिवेशन लेवल हाई हो और बहुत सारे वीडियोस में लेकर के आऊं। और उसके साथ साथ जो सबसे अच्छी बात मैं चाहती हूँ, मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, इस टारगेट के साथ जो है हमने स्टार्ट किया है कैंपेन, तो आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करें। ठीक है, और जब भी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आए, अनलॉक कोड आपसे पूछा जाए, तो आप लोग मेरा अनलॉक कोड, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं, जस्टिफाइड लगती हैं, तो आप मेरा रेफरल कोड याद कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, तरुणा लाइव। क्लियर है सबको? ये मैं बीच बीच में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जैसे जैसे नए स्टूडेंट्स ऐड होते हैं तो उनको ताकि पता रहे। ठीक है, चले अगला देखते हैं। नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान सरकार के स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के ही सांख्यिकी विभाग के राज्य मंत्री कौन है? जो पहले खेल मंत्री हुआ करते थे, यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर मिनिस्टर हुआ करते थे, अशोक चंदाना जी। याद कर लोगे, अशोक चंदाना जी। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में क्या बताया गया? जो मेन पॉइंट है वो ये बताया गया है कि इकोनॉमिक सर्वे एक एनुअल
डॉक्यूमेंट है, यानी कि वार्षिक डॉक्यूमेंट है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, राज्य विधानसभा में पेश किया जाता है एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट। जब राज्य सरकार अपना गवर्नमेंट बजट पेश करती है तो उसी समय, याद कर लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे जो है यानी कि आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आर्थिक समीक्षा कब पेश की जाती है, तो याद कर सकते हैं यह एक वार्षिक दस्तावेज है जो राज्य सरकार के बजट की प्रस्तुति के समय राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर है सबको? स्टैटिस्टिक्स विभाग के, सांख्यिकी विभाग के मंत्री कौन है? गोविंद राम मेघवाल जी। और अगर राज्य मंत्री पूछे तो आपसे क्या हो जाएंगे? अशोक चंदाना जी। क्लियर है सबको? नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव कौन है? डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, चीफ सेक्रेटरी। ये बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता उनको बता दें, नाम नोट कर लीजिए। उषा शर्मा कौन है? राजस्थान सरकार की मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा। याद कर लेंगे। तो इन्होंने ये कहा है स्कीम्स, कौन कौन सी स्कीम्स पे हमारा फोकस है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ये विशेष रूप से मददगार हुई है कब? वर्तमान महामारी। महामारी कौन सी? कोविड-19, कोरोना की महामारी के दौरान। किस चीज में? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से लॉन्च किया गया है? तो याद कर लीजिए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। किस पर्पज से? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी कि सब लोगों को, राजस्थान के जितने निवासी हैं सबको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, स्वास्थ्य कवरेज मिले, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज मिले, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज। याद कर लेंगे, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का मेन पर्पस क्या है हमारा? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। याद हो जाएगा जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, एक बार और देख लेते हैं आगे और क्या क्या है। हाँ, अब यहाँ पे हमारा बच्चों इंडेक्स आ गया है। इंडेक्स आ गया है। अब चैप्टर वाइज इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जो हमने किया वो इंट्रोडक्शन थी। ठीक है, तो इसमें पहला चैप्टर दिया हुआ है आर्थिक विकास के मुख्य सूचक कौन कौन से हैं। मुख्य सूचक का मतलब है मैथ्स है, इकोनॉमी मैथ्स है। रामानुज जी को आप जानते हो, रामानुज जी ने जीरो का कितना इंपॉर्टेंट महत्व बताया था। ठीक है, और अभी हाल ही में देखा होगा नीना गुप्ता जिन्होंने रामानुजन पुरस्कार जीता। ठीक है, तो पहले चैप्टर में इकोनॉमिक सर्वे में नंबर गेम की बात तो ना हो तो ये तो नहीं हो सकता। तो हम सबसे पहले मुख्य सूचकांक, मेन जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। किस चीज को डिस्कस करने वाले हैं? मेन जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले चैप्टर में हो सकता है आप लोग थोड़ा थोड़ा बोर हो, लेकिन ये नंबर गेम जो है आपको 2-3 क्वेश्चन ठीक करवा सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आरएएस के अंदर तो खासकर कि इस नंबर गेम से यहां से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हिट हो जाए। 1 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये मेन पहला चैप्टर हो गया। अगर इंग्लिश में बात करें तो की इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, की इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, क्लियर है सबको? उसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी को अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, मुझे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे वो कराऊंगी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव समरी में आने वाले जितने चैप्टर्स है ना सबकी समरी दी हुई है, सबका सारांश दिया हुआ है। लेकिन हमें इकोनॉमिक सर्वे पूरा ही करना है, हम हर चैप्टर को चूंकि डिटेल में करने ही वाले हैं, तो समरी हम लास्ट में भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अभी फॉर द टाइम बिंग इसको स्किप किया जा सकता है। अगर मुझे कोई पॉइंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लगेगा सारांश में तो वो मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, उसके बाद जो है ओवरव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स। तो जो पहला चैप्टर था आर्थिक विकास के मुख्य सूचक, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है, उसी में थोड़ा और डिटेल करके ये इन्होंने बता दिया। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य, इकोनॉमी कैसी जा रही है। जीडीपी आपने बड़ा सुना होगा, महंगाई सुना होगा बहुत ज्यादा, तो वही सब चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। राज्य घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, सकल स्थायी पूंजी निर्माण, थोक मूल्य सूचकांक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 स्टार इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5 स्टार इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम फर्स्ट स्टार्टिंग हमारी शुरू से ही करेंगे। और ओवरव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको हम जीएसडीपी भी बोल सकते हैं। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ेंगे इसमें, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो चिंता मत कीजिए अगर आपको इनके मीनिंग नहीं पता तो मैं किस लिए हूं, मैं आपको मीनिंग्स इनके डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद है पर कैपिटा इनकम, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन,
होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अगर आपको पीछे नॉइस आ रहा है बच्चों, तो बैक एंड पे हमारे घर के बैक साइड में कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं नहीं वीडियो रिकॉर्ड करूंगी तब भी काम नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा शोर अगर आपको आ रहा है, वैसे मुझे लग रहा है शायद ना भी आ रहा हो क्योंकि माइक की वजह से शोर कम आता है, अगर आ रहा है तो माजरत, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, चले तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। हाँ जी, आर्थिक विकास के प्रमुख संकेतक, जैसा मैंने आपको बताया पहला चैप्टर जिस चीज से रिलेटेड है, उसके बाद एग्रीकल्चर चैप्टर आएगा, सोलर एनर्जी चैप्टर आएगा, तो ये सारे चैप्टर्स मैं इन डिटेल आपको वैसे भी कराने ही वाली हूँ। उसके बाद आपके यहाँ पे हम थ्योरी पढ़ेंगे, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे मैं आपके बाकायदा टेस्ट लिया करूंगी इकोनॉमिक सर्वे के। ठीक है, तो अभी मैं चाहती हूँ 4-5 दिन आप पढ़ लो, ताकि फिर हम अच्छे से एक पूरा मेगा टेस्ट मैं आप लोगों के लिए इसका रखूँ, सबको अनाउंस करूंगी क्लास के अंदर, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो एक भी क्लास मिस ना करें, ताकि जब भी टेस्ट की अनाउंसमेंट हो तो आपको पता रहे। ठीक है, इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन कौन से हैं, यहां से हम 1 2 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक सर्वे से जिनके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, वो होते हैं योजनाएं और स्कीम। तो ये सारी योजनाएं स्कीम जो है XYZ जितनी भी स्कीम हो, सब मैं आपको कराने वाली हूं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राजस्थान में आर्थिक विकास के मुख्य सूचक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम करेंगे, देखें सबसे पहले आपको याद रखना है, ये जो इंडिकेटर्स याद करने हैं हमें कौन कौन से वर्षों के करने हैं, कौन कौन से सन के करने हैं। तो देखें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जिसपे सबसे ज्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो 2021-22 का डेटा पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन आजकल आरपीएससी पिछला भी पूछने लग गई है, तो हमें 2020-21 का डेटा भी याद करना है। और उसके साथ साथ 2020-21 जो है कोरोना वर्ष था, कोविड-19 का वर्ष था, तो इस वर्ष में ज्यादातर हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव इकोनॉमी देखने को मिली है, हमारी इकोनॉमी गिरी है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो वो पिछले से कंपेयर करके पूछ सकता है। तो 2019-20 भी थोड़ा बहुत हल्की भुल्की नॉलेज हमें इसकी होनी चाहिए। तो ये सूचकांक जब भी मैं बताऊंगी, क्योंकि आने वाले स्लाइड्स में आपको ऊपर वर्ष ईयर, वार्षिक ईयर नहीं दिखाई देगा, जैसे कि यहां पर। ठीक है, इस स्लाइड में आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको खुद से समझना है कि लास्ट वाला जो सन है हम बात करेंगे 2021-22 की बच्चे। ठीक है, इसमें हम बात करने वाले हैं 2020-21 की, और इसमें हम बात करेंगे 2019-20 की। ठीक है, तो मैं चाहती हूं आप इसको याद रखें, मैं लिख भी देती हूं, फिर भी अगर कंफ्यूजन हो जाता है तो बाकी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आपको ये समझ जाना है, क्लियर है सबको, बाकी मैं बता भी दूंगी, कोई बात नहीं। तो हम जो है सबसे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंस याद रखेंगे आज की, कि आज का हमारा कौन सा डेटा है, क्या है, उसके बाद पिछले वर्ष क्या था और उससे पिछले वर्ष क्या था। मेन फोकस आपको इन 2 डेटा पर रखना है। ठीक है, क्लियर है सबको, सबको क्लियर है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम राजस्थान की इकोनॉमी की बात करें तो सबसे पहले हम यही देखेंगे ना, राजस्थान का जो हमारा क्षेत्रफल है, यानी कि 3.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, उस वर्ग किलोमीटर के अंदर क्या क्या सामान बन रहा है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं GSDP, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारे घर की सीमा के अंदर क्या क्या चीजें बन रही हैं, चाहे वो कोई भी बनाए, राजस्थान के अंदर जो भी चीजें बन रही हैं, चाहे गेहूं बन रही हो, चाहे कोई मोबाइल बन रहा हो, चाहे कुछ भी बन रहा हो, उनकी टोटल वैल्यू कितनी है हमारे घर के अंदर। ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहां पे घर याद रखिएगा, हमारे घर की सीमा के अंदर टेरिटरी के अंदर जो भी सामान बन रहा है, उनकी गुड्स और वैल्यूज की टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल प्राइस कितना है, उसको हम ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो हम इसे बोलते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं हम इसको? सकल राज्य घरेलू उत्पाद। राजस्थान की बाउंड्री के अंदर जो भी सामान बन रहा है, उनकी कुल कीमत कितनी है, उसको बोला जाता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। क्लियर है सबको? 2 टर्म्स आएंगे यहाँ पे। अब सकल राज्य घरेलू उत्पाद और उसके साथ साथ ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, वो आप देखिएगा 2 कीमत पर निर्धारित किया जाता है। एक तो आज कीमत कितनी है, 1 मिनट बच्चे, एक तो आज वैल्यू कितनी है, ठीक है, और एक हम देखते हैं पुराना बेस ईयर। हमें पता होना चाहिए कि महंगाई कितनी बढ़ी, ठीक है,
किसी चीज की कीमत कितनी बढ़ गई। आजकल 100 रुपए में कुछ नहीं आता, एक जमाने में 100 रुपए में बहुत कुछ चीजें आ जाया करती थी। तो उसको हम कंपेयर करने के लिए एक आधार वर्ष तो मानेंगे। वो आधार वर्ष हम ऐसा मानते हैं जिसमें इकोनॉमी के अंदर कोई ज्यादा उतार चढ़ाव ना आए हो, मतलब ना ज्यादा महंगाई रही हो, ना ज्यादा चीजें बहुत ज्यादा सस्ती हुई हो, उसको माना जाता है। तो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए यानी जीएसडीपी के लिए आधार वर्ष जो माना गया है, बेस ईयर जो माना गया है, उसको हम बच्चे बोलते हैं कांस्टेंट प्राइस। स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी कितना है, तो वो कौन सा वर्ष है जीएसडीपी कैलकुलेट करने के लिए 2011-12। एक हम देखेंगे करंट प्राइस पे पूछा जाएगा। करंट प्राइस का मतलब होता है हिंदी में प्रचलित मूल्यों पर जीएसडीपी कितना है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। दूसरा आपसे पूछेंगे स्थिर मूल्यों पर, तो स्थिर मूल्यों के लिए जीएसडीपी के लिए वर्ष कौन सा लिया है हमने, 2011-12। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हमें इनकी वैल्यू याद करनी है ताकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमें वहां पे सोचना नहीं पड़े सही है या गलत है। तो पहले हम याद करेंगे किसकी, करंट की, और उसके बाद हम कांस्टेंट पे देखेंगे। ठीक है, पहले मुझे लगता है जो करंट जो अभी चल रहा है माजरा वो पता होना चाहिए, उसके बाद पीछे देखेंगे 2011-12 में क्या कीमतें चल रही थी। तो देखिए 2021-22 में जीएसडीपी की जो कीमत है वो कितनी है, 1,19,6,137 करोड़ रुपए में ये आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, 119, 61, 37 याद कर लीजिए, 119, 61, 37। अब ये याद ही करना पड़ेगा, आप इसको अंदाजन याद कर सकते हैं, 1,20,000 से थोड़ा सा वैल्यू कम है। ठीक है, 119, 61 और 37 लाख करोड़ रुपए ये ऐसा मिलेगा वैल्यू। ठीक है, उसके बाद ये 2020-21 में कितना था, 20-21 में हमें पता है इकोनॉमी डाउन थी तो ऑब्वियसली कम ही होगा। कितना है, 101-33-23। कितना है, 101-33-23। तो ये तो नंबर याद करना आसान ही है, आपको ऐसे ही याद करने होंगे तभी याद होंगे, 101-33-23। ठीक है, इससे पिछले साल कितना था, 19-20 में और भी ज्यादा कम था, 19-20 में और भी ज्यादा कम था। कितना, तो देखो 3 तिया 9 याद करो, 3 तिया 9, तो यहां पे वैल्यू कितनी है, 999,050। कितनी वैल्यू है, 999,050। तो एक ट्रेंड हमें पता चल गया जीएसडीपी का, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का, कि 2019-20 से ये लगातार क्या हो रही है बच्चे, बढ़ रही है। लगातार क्या हो रही है, इसमें वृद्धि हमें देखने को मिली है। याद कर लोगे, वृद्धि हमें देखने को मिली है, लेकिन ऑल्दो वृद्धि काफी कम हुई है, लेकिन जितनी भी हुई है देखने को मिली है। उसके बाद आ जाते हैं कांस्टेंट वैल्यू पर। कांस्टेंट प्राइस का मतलब जो स्थिर मूल्यों पर जीएसडीपी कितना है, तो वो कितना है देख लीजिए, 7,33,017 करोड़ रुपए, 7,33,000। तो यहां पे भी 33 नंबर इंपॉर्टेंट था और यहां पे भी 33 नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको कैसे याद करोगे, 733,017, 733,017 आपको याद करना है। ठीक है, 2021-22 का जीएसडीपी स्थिर मूल्यों पर, यानी कि कौन सी मूल्य, स्थिर मूल्य को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्राइस के ऊपर। ठीक है, 2020-21 में कितना था, 33 दूनी 66 कर दो। ठीक है, और 6 तिये 18 होती है, तो याद करो 66,118 आपको याद हो जाएगा। 6 तिये 18 होते हैं, लास्ट में 18 आ रहा है, 66,0,118। ठीक है, 66,000, 6 लाख 66,000,118। ठीक है, ऐसा ही बनेगा ये, शायद से देख लेना इसको, 660,118 ये बन रहा है। ठीक है, इतने करोड़ रुपए। उससे पिछले साल कितना था, थोड़ा सा कम था, 6,79,564 रुपए। अगर ये नहीं भी याद होते तो ये दो वैल्यू तो जरूर याद करनी है। ठीक है, 6,79,564 रुपए। क्लियर है सबको, हिंदी में और देख लेते हैं ताकि बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो याद करने में। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर 2021-20 में कितना है, 21 में 2 माइनस कर दो 19 आ जाएगा, 119, 61 से 37। पिछले साल कितना था, 101, 33, 23। पिछले साल कितना था, 999,050। ऐसे ही याद रखना पड़ेगा आपको, ऑप्शन देख के क्लिक कर पाओगे। उसके बाद स्थिर मूल्यों पर 73, 30, 17। पिछली बार कितना है, 660, 118। उससे पिछली बार कितना है, 6,79,564। अब एग्जाम में यहां से आपको क्वेश्चन हिट करेगा, मेगा क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। क्वेश्चन क्या पूछेंगे मैं बता देती हूं। क्वेश्चन ये पूछेंगे, जीएसडीपी
ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर एक स्टेटमेंट बना के दे देंगे 2020-21 में 19-20 के मुकाबले बढ़ा है या घटा है। तो वैल्यू देख लो डाउन जा रही है, मैंने रेड में मार्क किया है, वैल्यू ये कम हो रही है, बाकी सारे बढ़ रहे हैं, बाकी सारे वैल्यू बढ़ रहे हैं। तो आपको ये इसलिए लाजमी याद रखना है कि घट रही है। 2020-21 में जीएसडीपी कांस्टेंट प्राइस पे 2019-20 के मुकाबले क्या हो गई है बच्चों, कम हो गई है। क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है आपसे, स्टेटमेंट बना के दे देंगे या डायरेक्टली भी पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, क्लियर है सबको, याद हो गया। अब अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, मतलब पिछले साल के मुकाबले कितना परसेंटेज बढ़ा या कितना परसेंटेज घटा। तो यहां पे याद रखना, सबसे पहले जो नंबर नेगेटिव में दिया होता है उस पे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो वही सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य 2011-12 में यहां पे कम हो रहा है, तो ये यहां पे भी कम होगा। जब हम परसेंटेज में निकालेंगे तो नेगेटिव में आएगा ना। तो ये वृद्धि दर जो 2019-20 में 5.70% थी, वो वृद्धि दर 20-21 में घट के कोरोना की वजह से कितनी आ गई, -2.86 आ गई। याद कर लोगे, -2.86%। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर। जीएसडीपी कांस्टेंट प्राइस पे 2020-21 में कितना है, -2.86%। ठीक है, 21-22 में कितना है, सीधा उछाल मारी है, 5 गुना बढ़ गया, ऐसे याद करो 11%। कितना हो गया, 11%। स्थिर मूल्यों पे कम हुआ है, ये चीज हमें याद रखनी है। करंट पे कुछ नहीं कम हो रहा, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, करंट पे वृद्धि दर में पूछे अगर आपसे, प्रचलित मूल्यों पर यानी कि करंट प्राइस पर जीएसडीपी 2020-21, याद रखें 2020-21 2019-20 के मुकाबले नेगेटिव में तो नहीं रहा, लेकिन घटा बहुत ज्यादा है। कैसे, 9.58% से हमारी जीडीपी ग्रो कर रही थी 2019-20 में, 20-21 में करंट प्राइस पे कितनी आके रह गई है, 1.43%। और 1.43% बोले तो कांस्टेंट प्राइस का पूरा पूरा आधा है। देखो 2.86 को 2 से भाग करोगे कितना आएगा, 1.43। तो आपको याद करने में हेल्प हो जाएगी, 1.43%। ठीक है, और करंट प्राइस पे अभी जीएसडीपी का वृद्धि दर कितना चल रहा है, 2021-22 का भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा 18.04%। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 18.04%। ये डेटा याद हो गया, एक बार फिर से देख लेते हैं परसेंटेज वाला। इंग्लिश के अंदर जीएसडीपी ग्रोथ रेट, वृद्धि दर कांस्टेंट प्राइस के ऊपर 2019-20 में 5.70, 20-21 के अंदर नेगेटिव -2.86 और 21-22 में फिर बढ़ गया 11.04%। ठीक है, करंट प्राइस के ऊपर 2019-20 में 9.58, 20-21 में कम हो गया 1.43। ये कम हुआ है, इसीलिए मैंने इसको रेड में दिखाया है। ठीक है, और अगर करंट का पूछे 2021-22 में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रही है, तो आंसर आ जाएगा 18%। करंट प्राइस पे 18 और कांस्टेंट प्राइस के ऊपर 11.04%। क्लियर है, ये 3-4 डेटा जितने मैंने आपको बताए आपको याद हो गए। तो ये आज हमारा छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो था इकोनॉमिक सर्वे का। अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये आपको सेक्शन कैसा लगा। इसी तरह से बाकी का जो डेटा है वो आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीएसवीए के अंदर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विसेज का क्या रेशियो है, तो मैं इसको आपको कब कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह से मेरी और अमेजिंग क्लासेस के लिए, अगर आपको ये क्लासेस अमेजिंग लगती हैं तो ठीक है, आप लोग मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे। कोड लगाना ना भूलिएगा, कोड है हमारा, कोड दोबारा लिख देती हूँ बच्चे जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया हो, तरुणा लाइव। मेरी फ्री लाइव क्लासेस प्लस क्लासेस अनअकैडमी पे किसी भी कैटेगरी के अंदर कोई भी क्लास देखो, कोई भी डिस्काउंट कोड अगर आपको चाहिए तो तरुणा लाइव कोड आप लगा सकते हैं। ठीक है, प्लस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी प्लस क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पे 4 से 5:30 बजे, और एक प्लस क्लास होती है 9 बजे, और उसके साथ साथ फ्री लाइव क्लासेस होती हैं सुबह 8 बजे और रात को 9 बजे। ठीक है, क्लियर है सबको। आई होप इकोनॉमिक सर्वे का पहला सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। जैसा भी आपका फीडबैक है कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।